क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के नवीनतम एपिसोड की शुरुआत करण और नंदिनी के रियो के सच के बारे में बातचीत से होती है। नंदिनी अपना आपा खो बैठती है और करण से रियो को सच बताने का आग्रह करती है। वो कहती है कि रियो उसे अंश की बहुत याद दिलाता है और वो उसके आसपास नहीं रह सकती। करण उसे दिलासा देता है और बताता है कि वो उसे सच नहीं बता सकता क्योंकि मामला इतना सरल नहीं है। एक अन्य दृश्य में तुलसी को भी इसी बात की चिंता करते हुए दिखाया गया है। वो सोचती है कि करण रियो को सच्चाई कैसे बताएगा। उसी समय मिहिर उसे फोन करता है और देखता है कि कोई बात उसे परेशान कर रही है। तुलसी करण से कहती है कि वो सबको सच बता दे। घर पर पास में चल रहे एक शादी के जुलूस से तेज पटाखों की आवाज सुनकर नंदिनी को घबराहट का दौरा पड़ जाता है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं। रियो ने इस मामले को लेकर करण से बात की और उससे पूछा कि उसकी मां को इतना गंभीर पैनिक अटैक क्यों आया। करण ने जवाब देने से इनकार कर दिया और मीटिंग के लिए देर होने का बहाना बनाकर चला गया। हालांकि वो तुलसी से मिलने जाता है और उसे सारी घटना बताता है। तुलसी उससे कहती है कि उन्हें सच्चाई बतानी ही होगी क्योंकि रियो और नियति दोनों अपने परिवार के साथ रहने के लायक है। बाद में वह नंदिनी से भी रियो और नियति को घर लाने के बारे में बात करती है, लेकिन साथ ही उसे पहले पूरी स्थिति पर विचार करने की सलाह भी देती है। इसी बीच देव और सलोनी अपने अजन्मे बच्चे के बारे में बात करते हैं। जब सलोनी उसे भौतिकवादी न बनने और धन दौलत व अन्य सुख सुविधाओं के बारे में इतना न सोचने के लिए कहती है, तो वो उस पर गुस्सा हो जाता है। वो शादी के बाद उसे पारिवारिक व्यवसाय में शामिल न होने देने के लिए उसे दोषी ठहराता है और फिर उससे कहता है कि उसे ये सुनिश्चित करना होगा कि वो एक लड़के को जन्म दे। इसके विपरीत ऋतिक और मुन्नी साथ में समय बिताते हैं। ऋतिक हर काम में मुन्नी की मदद करता है और उसका ख्याल रखता है। ऋतिक मुन्नी से कहता है कि उसे अंगद और वृंदा से भी मिलना है, लेकिन मुन्नी उसे जाने से मना करती है और कहती है कि वो उसके साथ चलेगी। ऋतिक उससे कहता है कि उसे उसके साथ नहीं जाना चाहिए और ऐसे समय में तुलसी ही उसकी सबसे अच्छी देखभाल कर पाएगी। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।